संत गुरु रविदास की जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर उनके साथ पृथला के विधायक नैनपाल रावत और जिले के डीसी सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या मुखर हो रही है, पल्ले तो कुछ रहा नहीं है। कैंडिडेट ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं, कहीं रास्ते से पकड़ के उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट खड़े गए है। कहाँ कांग्रेस के पास बचा क्या है? ना नेता है ना नीति है, और ये सब उसके कर्मों का फल है जो उसे भोगना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत सारे राज्यों में होने जा रही है। मैं 20 दिन के बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दौरे से आया हूँ। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जोर है और निश्चित तौर पर पहले से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। केजीपी से इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा है। अपनी खींच मिटाने का काम अब कांग्रेस करने लगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उनके पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस बौखलाहट में है। देखिए, अभी जैसे मंत्री जी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छता अभियान चलाया था, आज वो अभियान एक महाअभियान बन गया है। लोगों की सोच में अंतर आया है और आज गुरु रविदास जी की जयंती पर हरियाणा में भी महा स्वच्छता अभियान चलाया गया है। और आज स्वयं केंद्रीय मंत्री जी मेरे पृथला विधानसभा में इस बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव दयालपुर में आकर के इसकी शुरुआत की है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति पर इसका असर जा रहा है और आज हर व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गली, मोहल्ले, पार्क, हर चीज़ को स्वच्छ रखना चाहता है। और ये केवल एक परिवर्तन माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सोच के कारण है। वहीं पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि आज के मौके पर कुछ ग्रामीण युवाओं ने अपनी मांगे मंत्री जी के आगे रखी थी, जिनको पूरा करने का आश्वासन मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से दिया गया है। जल्दी खिलाड़ियों के लिए गांव में ट्रैक तैयार होगा और इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। समझता हूँ कि हर व्यक्ति पर इसका असर जा रहा है और आज हर व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गली, मोहल्ले, पार्क, हर चीज़ को स्वच्छ रखना चाहता है। और ये केवल एक परिवर्तन माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सोच के कारण है। युवाओं ने अभी मांग रखी थी, आप कह रहे थे मंत्री जी से बात हो गई? जी बिल्कुल, माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय, हमारी सरकार युवाओं के लिए आज जो खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हरियाणा में लेके आ रहे हैं, तो हरियाणा की खेल नीति का परिणाम है। और यहाँ पर एक ट्रैक की और जूडो के जो हॉल की इन्होंने एक स्टेडियम भी यहाँ हम बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के माध्यम से, कृष्णपाल जी के माध्यम से। तो जल्दी ही स्टेडियम भी तैयार होगा और एक ट्रैक और एक जूडो हॉल यहाँ दिया जाएगा बच्चों के लिए। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने अपने गांव लुखी में सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस महा सफाई अभियान को आमजन के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी इस अभियान में अपनी एकजुटता के साथ भागीदारी निभाएं। प्रशासन को अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो हम स्वच्छता की इस मुहिम में सफल हो पाएंगे। श्री गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में सफाई अभियान चलाया गया है। तो उसी के तहत आज गांव लुखी से हमने शुरुआत की है और ये निरंतर हमारा 7 दिन का जो एक कार्यक्रम चलेगा। हम प्रत्येक गांव में जाएंगे और सफाई अभियान चलाएंगे। और मैं श्री गुरु रविदास जयंती पर सभी हरियाणा वासियों को, अपने देशवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो गुरु रविदास जी ने जो हमारे को एक सीख दी है, जो प्रेरणा दे के गए, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे के गए हैं, साफ सफाई रखने की प्रेरणा देकर गए हैं, उसी प्रेरणा को लेकर हम सभी गांववासी, इलाका निवासी, शहर निवासी, हरियाणा निवासी और हमारे भारत का प्रत्येक निवासी आज उसी सीख को लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं तो सभी गाँववासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने अपने घर की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, तभी हम जाकर गांव को स्वच्छ बना पाएंगे। सरकार इसमें पूरे एफर्ट्स कर रही है और प्रत्येक गांव में हमने सफाई कर्मचारी भी रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारा घर है, घर के आगे जो गली है वो गली हमारी है, उसकी अगर जिम्मेवारी हम ले लेंगे तो मुझे लगता है कि गांव का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर सफाई नहीं रह सकती। तो मैं बेसिकली सभी से कहना चाहता हूं, अपने गांववासियों से, इलाका निवासियों से और विशेषकर अपने युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने घर घर के आगे की जिम्मेवारी लेकर गांव को स्वच्छ बनाना है और इस भारत देश को चमकाना है।
ताकि इस भारत देश में जब भी कोई बाहर से आए तो उसे ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि गांव का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर सफाई नहीं रह सकती। तो मैं बेसिकली सभी से कहना चाहता हूं, अपने गाँव वासियों से, इलाका निवासियों से और विशेषकर अपने युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने घर घर के आगे की जिम्मेवारी लेकर गांव को स्वच्छ बनाना है और इस भारत देश को चमकाना है, ताकि इस भारत देश में जब भी कोई बाहर से आए तो उसे ये लगे कि किस जन्नत में हम घूम रहे हैं। क्योंकि सफाई एक ऐसा बन गया है कि प्रत्येक गांव में कोई भी अपनी ये कहता है कि मैंने कूड़ा फेंक दिया, मेरी ये जगह नहीं है, मैं यहाँ पर क्यों सफाई करूँ। तो इन सभी चीजों से ऊपर उठकर हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपने भारत देश को चमकाना है। जो एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता है, उसको सोने की चिड़िया बनाकर दिखाना है हम सभी ने। और वो बनाया तभी जा सकता है जब हम सभी साथी मिलकर अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और इस गांव को, अपने घर को चमकाने का कार्य करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। और निरंतर गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो हरियाणा सरकार ने प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसमें भागीदारी बनकर अपने गांव, अपने देहात को चमकाने का कार्य करें। आप सभी का धन्यवाद। आपको बता दें, संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों की तरफ से अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से भी अपने इलाके को स्वच्छ रखने की अपील की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।